आज हम लोग बजट पेश किया गया है 2024-25, उसके बारे में चर्चा करेंगे। उससे महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे और ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है एग्ज़ाम कौन की दृष्टि से। चलिए इसको पढ़ते हैं, शुरू करते हैं। केंद्रीय बजट 24-25 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 23 जुलाई 2024 को संसद में पेश किया। यह मोदी 3.0 की पहली बजट है। ठीक है। बजट में 4 जातियों पर विशेष ध्यान दिया गया है। कौन कौन? गरीब, युवा, महिलाएं, अन्नदाता। इस बजट का थीम क्या है? रोजगार, कौशल, एमएसएमई और मध्यम वर्ग। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। बजट वित्त वर्ष 24-25 में नियति के लिए जीडीपी 336,912 करोड़ आकलित की गई थी, जो वित्त वर्ष 23-24 से 10.5% अधिक है। कुल 48.21 लाख करोड़ रुपया का बजट है। ठीक है। कुल प्राप्तियां होने का अनुमान लगभग 48,20,512 करोड़, जिसमें राजस्व प्राप्तियां कितना है? तो राजस्व प्राप्तियां आपका है 31,29,200 करोड़ रुपया। ठीक है। और पूंजीगत प्राप्तियां कितना है? तो 16,91,312 करोड़ रुपया है। कुल खर्च होने का अनुमान कितना लगाया गया है? तो कुल खर्च होने का अनुमान है आपका 48,20,512 करोड़, जिसमें क्या? तो जिसमें देखना है, जिसमें राजस्व खर्च कितना है? तो 37,09,401 करोड़। पूंजीगत खर्च कितना है? तो 11,11,111 करोड़। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है विभिन्न घाटा और 23-24 का संशोधित अनुमान और 24-25 का बजट। इसको कंपेयर करना है। तो राजकोषीय घाटा जीडीपी का 5.6%। ठीक है। और जीडीपी का 4.9%। ये छोटे छोटे डाटा इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको देखते हैं। नेक्स्ट राजस्व घाटा कितना है? जीडीपी का 2.6% और 24-25 का बजट अनुमान कितना है? 1.8% है। और प्रभावी राजस्व घाटा कितना है? तो जीडीपी का 1.6% है और 24-25 का बजट अनुमान कितना है? तो जीडीपी का 0.6% है। नेक्स्ट देखते हैं आगे। प्राथमिक घाटा कितना है? जीडीपी का 2% और जीडीपी का 1.4% ये है। नेक्स्ट देखते हैं। सरकार ने 24-25-26 तक राजकोषीय घाटा को जीडीपी का 4.5% लाने का लक्ष्य रखा है। वित्तीय वर्ष 24-25 में राजकोषीय घाटा का अनुमान 16,13,312 करोड़ रुपया लगाया गया है। अर्थात इस बार सरकार की 16.13 लाख करोड़ रुपया उधार यानी कर्ज लेना पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं। बजट 24-25 शीर्ष पर 4 मत क्या है? रुपया कहाँ से आता है और कहाँ जाता है? तो उधार और अन्य देयता में 27% चला जाता है। ठीक है। मतलब 27% आता है इतना। कर और शुल्क में राज्यों का हिस्सा 21%। ठीक है। आयकर यानी इनकम टैक्स कितना? 19% और ब्याज अदायगी में 19%। माल और सेवा यानी जीएसटी में 18%। केंद्रीय क्षेत्र की योजना में 16%। निगम कर से 17% और वित्त आयोग में अन्य अंतरण से 9%। नेक्स्ट है जो बजट भाषण खंड। इस बजट में सभी के लिए भरपूर अवसर का सृजन करने के लिए निम्नलिखित 0.9 प्राथमिकताओं के संबंध में सतत प्रयासों की परिकल्पना की गई है। देखते हैं इसको क्या है। विकसित भारत की दिशा में 9 बजट प्राथमिकताएं। तो कृषि क्षेत्र में उत्पादक और लचीलापन, रोजगार एवं कौशल, समावेशी मानव
संसाधन विकास एवं सामाजिक न्याय, विनिर्माण एवं सेवाएं, शहरी विकास, ऊर्जा संरक्षण और अवसंरचना, नवाचार, अनुसंधान एवं विकास, नई पीढ़ी के सुधार। नेक्स्ट देखते हैं इसके प्राथमिकता। पहली प्राथमिकता क्या है? प्राथमिकता 1, कृषि क्षेत्र में उत्पादक और लचीलापन एवं अनुकूलनीयता। ठीक है, इसको देखते हैं। कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। किसानों की खेती बाड़ी के लिए 32 कृषि और बागवानी फसलों की नई 109 उच्च पैदावार वाली जलवायु अनुकूली किस्में जारी की जाएंगी। ठीक है। प्रमाण पत्र और ब्रोडिंग व्यवस्था के साथ अगले 2 वर्ष में पूरे देश में 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक किसान से जोड़ा जाएगा। ठीक है, कृषि से जोड़ा जाएगा। इसका कार्यान्वयन वैज्ञानिक संस्थान और इच्छुक ग्राम पंचायत के माध्यम से किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं आगे। प्राकृतिक खेती के लिए 10,000 आवश्यक आधारित जैव इनपुट संसाधन केंद्र स्थापित किए जाएंगे। सरसों, मूंगफली, तिल, सोयाबीन और सूर्यमुखी जैसी तिलहनों के लिए आत्मनिर्भर प्राप्त करने हेतु एक कार्यनीति को बनाया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, प्रमुख उपभोक्ता केंद्रों के नज़दीकी बड़े पैमाने पर सब्जी का उत्पादन क्लस्टर विकसित किए जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 3 साल में किसानों और उनकी ज़मीन को शामिल करने के उद्देश्य से राज्यों के साथ मिलकर कृषि डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना यानी DPI को लागू किया जाएगा। इसमें क्या है? इसमें है DPI उपयोग करते हुए 400 जिलों में खरीफ का डिजिटल फसल का सर्वेक्षण किया जाएगा और 6 करोड़ किसान के जमीन के ब्यौरे को रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। 5 राज्यों में जन समर्थन आधारित किसान क्रेडिट कार्ड जारी होंगे। झींगा खेती, प्रसंस्करण और निर्यात के लिए नाबार्ड के माध्यम से वित्त पोषण की सुविधा उपलब्ध कराई जाएंगी। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। सरकार सहकारी क्षेत्र के प्रणालीगत व्यवस्था और चहुमुखी विकास के लिए राष्ट्रीय सहकारी नीति लाएंगे। अब प्राथमिकता सेकंड देखेंगे, रोजगार एवं कौशल प्रशिक्षण। इसमें इसके बारे में जानेंगे। चलिए, सरकार प्रधानमंत्री पैकेज के भाग के रूप में रोजगार संबंध प्रोत्साहन के लिए निम्नलिखित 3 योजनाओं को लागू करेंगे। इसको काट दीजिए। चलिए नेक्स्ट, कौन 3 है इसको देखते हैं। तो योजना के पहली बार रोजगार पाने वाले EPFO के पंजीकृत पहली बार रोजगार पाने वाले कर्मचारियों को 15,000 रुपये तक 1 महीने का वेतन 3 किस्तों में दिया जाएगा। ठीक है, जिनका वेतन प्रति माह 1 लाख रुपये से कम होगी। और तीसरा है प्रतिवर्ष 1 करोड़ का लाभान्वित होंगे। चौथा है योजना की अवधि 2 वर्ष की होगी। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। योजना घ विनिर्माण एवं रोजगार सृजन। कर्मचारी और नियोक्ता दोनों को सीधे विनिर्दिष्ट स्केल पर नौकरी देने वाले पहले 4 साल में दोनों को EPFO के उनके अंशदान के संबंध में प्रोत्साहन दिया जाएगा। नियोक्ता को 50,000 बेस लाइन का 25% जो भी कम हो नियुक्त करना होगा। ठीक है। तो योजना ग में क्या कहता है? नियोक्ताओं को मदद मिलेगा। ठीक है, तो सरकार नियोक्ता को उसके EPFO योगदान के लिए 2 साल तक हर अतिरिक्त कर्मचारी पर 3,000 रुपये प्रत्येक महीना भुगतान करेगी। कर्मचारी पहली बार EPFO में शामिल हुए हैं और उनकी वेतन 1 लाख से कम हो। सब कंडीशन है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए इसमें क्या है? तो औषधि सहयोग से
महिला छात्रावास और शिशु गृहों की स्थापना, महिला केंद्रित कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन, महिला एवं स्वयं सहायता समूह उद्यम को बाजार तक पहुंच को बढ़ाना। ठीक है, अब कौशल विकास देखते हैं। प्रधानमंत्री के पैकेज के तहत 5 वर्षों की अवधि में 20 लाख युवाओं के कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। नेक्स्ट, हब और स्कोप व्यवस्था के तहत 5 साल में 10,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान यानी ITI उन्नयन किया जाएगा। 7.5 लाख तक के ऋण की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए मॉडल कौशल ऋण योजना को संशोधित किया जाएगा और संसाधन में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपये तक के ऋण के लिए वित्तीय सहायता ऋण राशि 3% वार्षिक सब्सिडी के साथ हर साल 1 लाख छात्रों को दी जाएंगी। प्राथमिकता थ्री में क्या है? प्राथमिकता 3 में है समावेशी मानव संसाधन विकास एवं सामाजिक न्याय मिशन पूर्वोदय के साथ बिहार में अवसंरचना का विकास। ठीक है, तो बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश को शामिल करते हुए पूर्वी क्षेत्र के चहुमुखी विकास के लिए पूर्वोदय नामक योजना तैयार की जाएंगी। ठीक है, इसमें याद रखना कौन कौन है? बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। अमृतसर कोलकाता औद्योगिक गलियारे के साथ गया में औद्योगिक केंद्र का विकास किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? तो गया में। कोलकाता एक बार और देखते हैं। अमृतसर कोलकाता औद्योगिक गलियारे के साथ गया में औद्योगिक केंद्र का विकास किया जाएगा। गया बिहार के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। देखते हैं, 26,000 करोड़ रुपए की लागत से बिहार में निम्न अवसंरचना को निर्माण किया जाएगा। तो ये पहला क्या, इसमें ये भी महत्वपूर्ण है। बिहार की कोई भी एग्जाम, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा और BPSC, बिहार SSC, इसके लिए मेन फैक्ट्स है को देखते हैं। पहला, पटना पूर्णिया रेलवे एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाएगा। बक्सर भागलपुर एक्सप्रेस का निर्माण किया जाएगा। बोधगया, वैशाली, राजगीर, दरभंगा सड़क पार्क परियोजना का विकास किया जाएगा। और बक्सर में गंगा नदी पर 2 लेन वाला एक अतिरिक्त पुल का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। 21,400 करोड़ रुपए की लागत से विद्युत परियोजना आरंभ की जाएगी। इसमें पीरपैंती में 2400 मेगावाट का एक नया विद्युत संयंत्र स्थापित किया जाएगा। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, इसके बारे में देखते हैं। राज्य की राजधानी की आवश्यकता को देखते हुए बहुपक्षीय विकास एजेंसियों के माध्यम से मौजूदा वित्त वर्ष में 15,000 करोड़ रुपए की विशेष वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। विशाखापत्तनम चेन्नई औद्योगिक गलियारे को कोपार्थी क्षेत्र और हैदराबाद बेंगलुरु औद्योगिक गलियारे में ओरवाकल क्षेत्र में पानी, बिजली, रेलवे, सड़कें जैसी आवश्यक अवसंरचनाओं के लिए निधियां उपलब्ध कराई जाएंगी। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पर ग्रामीण एवं शहरी, इसमें देखते हैं। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, इसके अंतर्गत जनजातीय बहुल गांवों और आकांक्षी जिलों में जनजातीय परिवारों का सामाजिक आर्थिक विकास के लिए प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान की शुरुआत की जाएगी। इसमें 63,000 गाँवों और 5 करोड़ जनजातीय लोग लाभार्थी होंगे। ठीक है, पूर्वोत्तर क्षेत्र में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक 100 शाखाएँ खोली जाएंगी। ग्रामीण अवसंरचना सहित ग्रामीण विकास के लिए 2.66 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है प्राथमिकता 4 विनिर्माण एवं सेवाएं। विनिर्माण क्षेत्र में MSME के लिए ऋण गारंटी योजना, गिरवी या तृतीय पक्ष गारंटी के बिना मशीनरी और उपकरण की खरीद के लिए MSME को अधिक ऋण की सुविधा देने के लिए ऋण गारंटी योजना प्रारंभ की जाएंगी।
जो भी प्रत्येक आवेदक पर 100 करोड़ रुपए तक की गारंटी ऋण दिया जाएगा। एमएसएमई को उनके संकट अवधि के दौरान बैंक ऋण जारी करने की सुविधा के लिए एक नई व्यवस्था की घोषणा की गई है, मुद्रा लोन। ये क्या है तो इसको देखते हैं। यह मुद्रा ऋण की सीमा को उन उद्यमियों के लिए मौजूदा 10 लाख रुपए से बढ़कर 20 लाख रुपए तक कर दिया जाएगा। उन्होंने तरुण श्रेणी के अंतर्गत ऋण लिया हो और पहले ऋण को सफलतापूर्वक चुका दिया हो। खरीदारों को ट्रेड्स प्लेटफॉर्म पर अनिवार्य रूप से शामिल करने के लिए कारोबारी की सीमा को 500 करोड़ से घटाकर 250 करोड़ रुपए कर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। एमएसएमई में 50 मल्टी प्रोडक्ट फूड इरेडिएशन इकाइयाँ स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता दी जाएंगी। NABL मान्यता वाली 100 खाद्य गुणवत्ता और परीक्षण प्रयोगशालाएँ स्थापित की जाएंगी। एमएसएमई तथा पारंपरिक कारीगरों को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अपने उत्पादों को बेचने में सक्षम बनाने के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी PPP मॉडल में ई-कॉमर्स निर्यात केंद्र स्थापित किए जाएंगे। और इससे महत्वपूर्ण खनिज एवं मिशन, इसको बारे में देखते हैं। घरेलू उत्पादन, महत्वपूर्ण खनिज की रिसाइकलिंग और विदेशों में महत्वपूर्ण खनिज संपदा का अधिग्रहण करने के लिए महत्वपूर्ण खनिज मिशन की स्थापना होंगी। 500 शीर्ष कंपनियों में 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करने के लिए एक व्यापक योजना की शुरुआत की जाएगी। इस योजना में 5,000 रुपये प्रति माह का इंटर्नशिप भत्ता एवं एक मुश्त 6,000 रुपये की सहायता दी जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं। 100 शहरों में या उससे आसपास संपूर्ण अवसंरचना के साथ निवेश हेतु प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्कों के विकास किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 12 औद्योगिक पार्कों को मंजूरी दी जाएगी। कितने औद्योगिक पार्कों को दिया जाएगा तो 12। ठीक है, इसको देखेंगे। LLP यानी LLP के स्वैच्छिक क्लोजर हेतु सेंटर फॉर प्रोसेसिंग एक्सीलेटेड कॉरपोरेशन एग्जिट CPAC की सेवाएं प्रदान की जाएंगी। प्राथमिकता 5 क्या है तो शहरी विकास के बारे में इसको बताया गया है। इसको देखते हैं। 30 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 14 बड़े शहरों के लिए कार्यान्वयन और वित्त पोषण रणनीति के साथ आवागमन उन्मुख विकास की योजनाएं तैयार की जाएंगी। ठीक है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के अंतर्गत 2.2 लाख करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता सहित 10 लाख करोड़ रुपए की निवेश से अगले 5 वर्ष में 1 करोड़ शहरी गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को आवासों की ज़रूरतों का समाधान किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। अगले 5 वर्ष में प्रत्येक वर्ष चुनिंदा शहरों में 100 साप्ताहिक हॉट या स्ट्रीट फूड हब के विकास में सहायता के लिए नई योजना की परिकल्पना की गई है। 100 बड़े शहर के लिए जल आपूर्ति, सीवेज उपचार, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन तथा वित्तीय रूप में व्यवहार परियोजनाओं को बढ़ावा दिया जाएगा। इसका प्राथमिकता 6 क्या है तो इसको देखते हैं। ऊर्जा संरक्षण के बारे में बताया गया है, इसके बारे में देखते हैं। अंतरिम बजट की घोषणा के अनुरूप 1 करोड़ घरों के प्रति माह 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त प्राप्त करने में सक्षम बनाने हेतु रूफटॉप सोलर प्लांट लगाने के लिए PM सूर्य घर मुक्त बिजली योजना का शुभारंभ किया जाएगा। क्या तो PM सूर्य घर मुक्त बिजली योजना। ठीक है। विद्युत भंडार के लिए पम्प्ड स्टोरेज परियोजना को बढ़ावा देने के लिए एक नीति। सरकार भारत स्मॉल रिएक्टर की स्थापना, भारत स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर के अनुसंधान और विकास तथा परमाणु ऊर्जा के लिए नई औद्योगिक प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान और विकास के लिए निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी करेंगी।
नेक्स्ट, उन्नत अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल प्रौद्योगिकी का प्रयोग 800 मेगावाट वाणिज्यिक संयंत्र स्थापित करने के लिए एनटीपीसी और बीएचईएल यानी भेल के बीच संयुक्त उद्यम प्रस्तावित है। हार्ड टू एबेट उद्योग को ऊर्जा दक्षता के लक्ष्य से उत्सर्जन लक्ष्य की ओर ले जाने के लिए एक रोड मैप तैयार किया जाएगा। इन उद्योगों को वर्तमान के परफॉर्म, अचीव एंड ट्रेड पद्धति से इंडियन कार्बन मार्केट पद्धति में परिवर्तित करने के लिए उपयुक्त विनिमय बनाए जाएंगे। ठीक है। और नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है प्राथमिकता सेवन में क्या, तो अवसंरचना के बारे में जानेंगे। केंद्र सरकार द्वारा अवसंरचना में निवेश के लिए पूंजीगत व्यय में कितना है, तो 11,111 करोड़ रुपए यानी जीडीपी का 3.4% का प्रावधान किया गया है। राज्यों और उनके संसाधन आवंटन में सहायता करने के लिए इस वर्ष भी 1.5 लाख करोड़ रुपए के ब्याज रहित दीर्घावधि ऋण का प्रावधान 25,000 ग्रामीण बसावटों के लिए 12 सड़क संपर्क उपलब्ध कराने हेतु प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का चरण 4 आरंभ किया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट को देखते हैं, ये बिहार से रिलेटेड है। बिहार में कोसी मेची अंतर्राष्ट्रीय लिंक के और अन्य योजनाओं जैसी परियोजना के लिए 11,500 करोड़ रुपए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएंगी। सरकारी बाढ़ भूस्खलन और अन्य संबंधी परियोजनाओं के लिए असम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम की सहायता प्रदान करेंगे। पर्यटन के संबंध में देखते हैं, विष्णुपद गलियारा, महाबोधि मंदिर गलियारा व्यापक विकास किया जाएगा। नेक्स्ट है राजगीर में 20वें तीर्थ मुनि सुब्रत का प्राचीन मंदिर, 7 गर्म जलधाराएं और नालंदा विश्वविद्यालय पुनरुत्थान के अलावा नालंदा को एक पर्यटक केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। उड़ीसा के मधुरी स्मारक शिल्प एवं वन्यजीव अभ्यारण्य प्राकृतिक भूदृश्य और प्राचीन समुद्री तट के विकास हेतु सहायता की जाएगी। हम देखते हैं प्राथमिक 8 नवाचार एवं अनुसंधान विकास, इसको बारे में देखते हैं। मूलभूत अनुसंधान प्रोटोटाइप विकास के लिए अनुसंधान नेशनल रिसर्च फंड की शुरुआत किया जाएगा। ठीक है। वाणिज्य स्तर पर निजी क्षेत्र द्वारा संचालित अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए के वित्तीय पूल व्यवस्था स्थापित करेंगे। अगले 10 वर्ष तक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को 5 गुना बढ़ाने पर नियंत्रण जोर देते हुए 10,000 करोड़ रुपए के उद्यमी पूंजी निधि का व्यवस्था की जाएगी। प्राथमिकता 9 नयो अगली पीढ़ी के में सुधार किया जाएगा। इसके अगली पीढ़ी के सुधार, तो ग्रामीण भूमि संबंधी कार्यों को निम्नलिखित बिंदु शामिल होंगे। इसमें कौन कौन है, इसको देखते हैं। इसमें है सभी भूखंडों के लिए विशिष्ट भूखंड पहचान की संख्या यानी ULPIN अथवा भू आधार निर्धारित करना, सर्ववर्गीय मानचित्र का डिजिटलीकरण करना, वर्तमान स्वामित्व के अनुसार मानचित्र उप प्रभागों का सर्वेक्षण, भू रजिस्ट्री की स्थापना और कृषक को रजिस्ट्री से जोड़ना। नेक्स्ट, शहरी भूमि संबंधी कार्य, शहरी क्षेत्रों में भूमि अभिलेखों की GIS मैपिंग के साथ अंगीकृत किया जाएगा। श्रमिकों के वन स्टॉप समाधान के लिए ई श्रम पोर्टल को अन्य पोर्टलों से जोड़ा जाएगा। NPS वात्सल्य, इसके बारे में देखते हैं। NPS वात्सल्य क्या है, तो NPS वात्सल्य जो है तो माता पिता और अभिभावकों द्वारा अवयस्क बच्चों के लिए अंशदान हेतु
एस एनपीएस वात्सल योजना शुरू की जाएगी। व्यवसाय करने की आसानी को बढ़ावा देने के लिए जन विश्वास विधेयक 2.0 जल्द ही लाया जाएगा। अब बजट पर भाषण खंड 1 को हम लोग देख लिए, अब बजट पर भाषण खंड बी को हम लोग देखेंगे। ठीक है, इसको कलर चेंज कर देते हैं रेड। चलिए, अप्रत्यक्ष कर, इसके बारे में देखते हैं। इसको विशेष क्षेत्र विशेष के लिए सीमा शुल्क के निम्नलिखित प्रस्ताव किए गए हैं। तो क्या है, तो इसके बारे में देखते हैं। औषधियाँ एवं चिकित्सक उपकरण, कैंसर की 3 दवाइयाँ ट्रेस्टुजुमाब, डिरुक्सिटिकेन और सीमस्ट्रिनिब और डुआलुलमैब को सीमा शुल्क से पूरी तरह छूट कर दी गई है। नेक्स्ट है मोबाइल फ़ोन और संबंधित पुर्जे। मोबाइल फ़ोन, मोबाइल प्रिंटेड सर्किट बोर्ड और मोबाइल चार्जर पर मूलभूत सीमा शुल्क को घटाकर 15% कर दिया गया है। नेक्स्ट देखेंगे महत्वपूर्ण खनिज। 25 महत्वपूर्ण खनिज को सीमा शुल्क से पूरी तरह छूट कर दिया और 2 महत्वपूर्ण पर सब्सिडी कम करने का प्रस्ताव है। कीमती धातु, सोना चांदी पर सीमा शुल्क घटाकर 6% किया गया और प्लेटिनम पर 6.4% किया गया। ठीक है, अन्य धातु में देखते हैं। अन्य धातु में क्या है, तो लोहा हो जाएगा, निकेल और ब्लिस्टर। तांबे पर मूलभूत सीमा शुल्क हटाया गया। लौ स्क्रैप और निकेल हथौड़े पर मूलभूत सीमा शुल्क हटाया गया। नेक्स्ट देखते हैं तांबा स्क्रैपर पर 2.5% रियासत मूलभूत सीमा शुल्क है। इलेक्ट्रॉनिक्स पर रजिस्ट्रेशरों को विनिर्माण हेतु ऑक्सीजन मुक्त तांबे पर कुछ शर्तों पर मूलभूत सीमा शुल्क हटाया गया है। रसायन एवं पेट्रोकेमिकल्स, अमोनियम नाइट्रेट्स पर मूलभूत सीमा शुल्क को 7.5% बढ़ाकर 10% कर दिया गया है। प्लास्टिक, पीवीसी फ्लैक्स बैंडों पर मूलभूत सीमा शुल्क को 10% से बढ़ाकर 25% कर दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं दूरसंचार उपकरण। विनिर्दिष्ट दूरसंचार उपकरण के PCBA पर सब्सिडी को 10% से बढ़ाकर 15% करने का प्रस्ताव है। व्यापार सुविधा, घरेलू निर्माण और नाव तथा जलयान MRO उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मरम्मत के लिए आयात की गई वस्तुओं के निर्यात के लिए समयावधि को 6 महीने से बढ़ाकर 1 वर्ष के लिए करने का प्रस्ताव है। वारंटी वाली वस्तुओं को मरम्मत के लिए पुनः आयात करने की समय सीमा को बढ़ाकर 3 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष करने का प्रस्ताव किया गया है। सौर ऊर्जा के बारे में देखते हैं। सौर सेल पैनलों के विनिर्माण में इस्तेमाल होने वाली पूंजीगत वस्तुएं सीमा शुल्क के दायरे से बाहर कर दिया गया। समुद्री उत्पाद, इसको देखते हैं। समुद्री उत्पाद, कुछ ब्रूड स्टॉक, पॉलीकिट वार्म्स, श्रिम्प और फिश फीड पर BCD को घटाकर 5% करने का प्रस्ताव है। श्रिम्प और फिश फीड के विनिर्माण में इस्तेमाल होने वाले विभिन्न कच्चे माल को भी सीमा शुल्क में से छूट देने का प्रस्ताव है। वो अप्रत्यक्ष कर ऊपर के बारे में देख लिए। अब अप्रत्यक्ष कर के बारे में देखते हैं। प्रत्यक्ष कर, ठीक है। आयकर अधिनियम 1961 की व्यापक समीक्षा की घोषणा की गई है। TDS का सरलीकरण, विभिन्न भुगतानों पर 5% TDS दरों को घटाकर 2% TDS दर किया जाएगा। म्यूचुअल फंडों या UTI द्वारा यूनिटी को पुनः खरीदकर 20% TDS दर को समाप्त करने का प्रस्ताव किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है ई कॉमर्स ऑपरेटर
टीडीएस दर को 1% घटाकर 0.1% करने का प्रस्ताव किया गया है। टीडीएस के भुगतान में विलम्ब को टीडीएस के लिए विवरणी फाइल करने की नियति तारीख तक डिक्रिमिनलाइज करने का प्रस्ताव किया गया है। पुनर्निर्धारण का सरलीकरण। किसी कर निर्धारण वर्ष के समाप्त होने से 3 से 5 वर्षों के बाद किसी कर निर्धारण को नए सिरे से केवल तभी खोला जा सकेगा जब कर से छूट प्राप्त आय 50 लाख या उससे अधिक हो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कैपिटल गेन सरलीकरण और युक्तिकरण। कुछ वित्तीय परिसंपत्तियों के संबंध में लघु अवधि के आधार पर 20% दर से कर लगेगा। सभी वित्तीय और गैर वित्तीय परिसंपत्ति पर दीर्घ अवधि के लाभों पर 12.5% की दर से कर लगेगा यानी टैक्स लगेगा। ठीक है, परिसंपत्तियों पर कैपिटल गेन की छूट की सीमा बढ़ाकर 1.25 लाख प्रतिवर्ष करने का प्रस्ताव किया गया है। नेक्स्ट है 1 वर्ष से अधिक समय तक रखी गई सूचीबद्ध परिसंपत्तियों को दीर्घकालिक रूप से वर्गीकृत किया जा सकेगा, जबकि गैर सूचीबद्ध वित्तीय परिसंपत्तियों और सभी गैर परिसंपत्तियों को दीर्घकालिक के रूप में वर्गीकृत किए जाने के लिए कम से कम 2 वर्ष के लिए रखना होगा। नेक्स्ट है मुकदमेबाजी और अपील में निलंबित कतिपय आकार विवादों के समाधान के लिए विवाद से विश्वास योजना 2024 प्रस्ताव किया गया है। टेक्स्ट अधिकरण ने उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के में प्रत्यक्ष कर, उत्पाद शुल्क और सेवा कर से संबंधित अपील के दायरे करने के लिए मौद्रिक सीमाओं को क्रमशः 60 लाख, 2 करोड़ रुपए और 5 करोड़ रुपए तक बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है। रोजगार और निवेश के बारे में देखते हैं। स्टार्टअप इकोसिस्टम को प्रोत्साहन करने के लिए सभी वर्गों के निवेशकों के लिए एंजल टैक्स को समाप्त करने का प्रस्ताव किया गया है। विदेशी कंपनियों को कॉर्पोरेट कर दर को 40% से घटाकर 35% करने का प्रस्ताव हुआ है। कर आधार का विस्तार देखते हैं। फ्यूचर्स ऑप्शंस के विकल्प पर सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स को बढ़ाकर 0.02% और 0.1% करने का प्रस्ताव किया गया है। प्राप्तकर्ता के द्वारा शेयरों की पुनः खरीद पर प्राप्त आय पर कर टैक्स लगेगा। 2% इक्लाइजेशन लेवी को वापस ले लिया गया है। सामाजिक सुधार और लाभ। एनपीएस में नियोजनकर्ताओं द्वारा की जा रहे योगदान को कर्मचारी के वेतन 10% से बढ़ाकर 14% करने का प्रस्ताव किया गया है। 2 लाख रुपए तक की चल परिसंपत्ति की सूचना देने को गैर दंडी बनाने का प्रस्ताव किया गया है। ठीक है, नई कर व्यवस्था के तहत व्यक्तिगत आयकर में बदलाव। नेक्स्ट को देखते हैं। वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये का प्रस्ताव रखा गया है। पेंशन भोगियों के लिए पारिवारिक पेंशन पर कटौती 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये करने का प्रस्ताव किया गया है। अब नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है जो नई कर व्यवस्था में संशोधित जो टैक्स कर है उसको देखते हैं। 0 से 3 लाख रुपया पर 0% टैक्स लगेगा और 3 से 7% पर 5% लगेगा। मैं 3 से 7 लाख रुपये पर 5%, 7 से 10 लाख रुपये पर 10%, 10 से 12 लाख रुपये पर 15% और 12 से 15 लाख रुपये पर 20% और 15 से अधिक पर 30% का टैक्स लगेगा। ठीक है,
और देखते हैं, नई कर व्यवस्था में वेतनभोगी कर्मचारी को आयकर में 17,500 रुपये तक का कर लाभ है। अब देखते हैं, बजट 24-25 के तहत विभिन्न योजनाओं पर खर्च। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में कितना है, यह है 2,05,250 करोड़ रुपया, ठीक है। मनरेगा के अंतर्गत 86,000 करोड़ रुपया, जल जीवन मिशन के तहत 70,163 करोड़ रुपया, और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना यानी PM किसान योजना में 60,000 करोड़ रुपया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये सब बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको एक बार पॉज करके ज़रूर देख लें अच्छा से। चलिए, बजट 24-25 के तहत प्रमुख मदों पर व्यय, किस पर कितना व्यय खर्चा किया गया है, तो रक्षा पर तो 4,54,773 करोड़ रुपया, ग्रामीण विकास पर 2,65,808 करोड़ रुपया, ठीक है। कृषि एवं संबंध क्रियाकलाप पर तो 1,51,851 करोड़ रुपया, ठीक है। स्वास्थ्य पर तो 79,287 करोड़ 89,287 करोड़ रुपये, ठीक है। शिक्षा पर तो 1,25,638 करोड़ रुपये। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट चलिए आज तक के लिए यहीं, नेक्स्ट टॉपिक में आपको पढ़ाएंगे क्या, तो नेक्स्ट टॉपिक में आर्थिक सर्वेक्षण 23-24, ठीक है। आज तक के लिए यहीं रहने देते हैं।